जो थी हमारी वो हमने गलत लोगों से पूरी करने की कोशिश की, जिनसे करनी चाहिए थी उनसे नहीं हो रही। और यही जैसे फीमेल साइड पे है, यही ऐसे ही मेल साइड पर भी है, जिनको तवज्जो नहीं मिलती। इसमें कोई वो जेंडर का नहीं है डिफरेंस, दोनों साइड से होता है, मेल फीमेल, ये सिर्फ एक रिलेशन की मिसाल है। ऐसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन जब डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन को हम स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड को हम स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप में पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो जो एक इतनी इज्जत वाला वो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएगा। वो पहले रिलेशन ख़राब नहीं था, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ नीड को डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन से पूरा करने की कोशिश की, हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। हमारी दोस्तियाँ इसलिए ख़राब होती हैं, हमारे माँ बाप के साथ ताल्लुकात इसलिए ख़राब होते हैं, हमारे वर्क प्लेस पे ताल्लुकात इसलिए ख़राब होते हैं, हम उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ नीड पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो हमें वहाँ पर कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम कर रहे होते हैं, हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है। फिर माँ बाप के साथ जैसे रिलेशन था, ऐसे मैरिटल रिलेशंस में आजकल जो शादियाँ नाकाम हो रही हैं, उनमें मसले बन रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ दिया है कि कोई एक पार्टनर वर्कोहलिक है, उसे काम का जुनून है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने ऑफिस में रहना है। जब घर पर आते हैं, अब वहाँ पे कोवर्कर्स के साथ हमारा टाइम गुजरता है, लेकिन वहाँ पर हमारी ज़रूरत है काम, और वहाँ पर जो रिलेशन है वो है प्रोफेशनल रिलेशन। हम जब घर आते हैं, वी आर टेक्सटिंग ऑन बोथ साइड, नॉट ओनली फीमेल और मेल, बोथ साइड पे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। हम घर आए हैं, अब वो रिलेशन जो एक वर्क के लिए था वो ऑफिस तक था, वो एक प्रोफेशनल रिलेशन था। घर आके उसका कोई काम नहीं है कि उसके साथ लिंक रखा जाए या वो उनके साथ लिंक में रहा जाए। अब घर जो है उसकी ज़रूरत को हमें देखना है। हम क्या करते हैं, पार्टनर हमारे साथ है, वी आर टेक्सटिंग ऑन कोवर्कर, हम कोवर्कर के साथ चैट कर रहे हैं, पार्टनर हमारे साथ है, हम चैट कर रहे हैं कोवर्कर के साथ, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। इमेजिन कर सकते हैं आपके पार्टनर पे क्या बीतेगी। उसे टाइम चाहिए, उसे अटेंशन चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसे वो सब चाहिए, और आपको वो प्रोवाइड करना है उसको। आपकी जो ज़रूरत है, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, अक्सर रिलेशंस में ज़रूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, ज़रूरत को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे माँ की जिम्मेदारी खाना बनाना, ज़रूरत है घर की खाना, और किसने पूरा किया, माँ ने, उसकी जिम्मेदारी बन गई। एक्सेप्शनल की बात है, हम नौकरानी रख लेते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो माँ के हाथ का खाना, ज़रूरत है, माँ की जिम्मेदारी। घर में इनकम का जो इनपुट है, बाप की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी, बेटे की जिम्मेदारी, जो वो इनपुट आ रहा है वो जिम्मेदारी, घर की ज़रूरत है, पूरी कौन कर रहा है, बाप, भाई, बेटा, कोई भी इनपुट आ रहा है वो, अब उसकी जिम्मेदारी है। जैसे अब घर में खाना बनाना एक ज़रूरत थी, वो माँ ने पूरी की, बहन ने पूरी की, बीवी ने पूरी की, अब वो ज़रूरत को पूरा करना जिम्मेदारी उन्होंने अपनी, उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही मेल साइड पे इस इनकम इनफ्लो को लाना ये जिम्मेदारी है। अब ये सिर्फ एक जनरल है, अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ मेल ही इनकम को लेके आएगा या फीमेल ही खाना बनाएगी। मेल भी खाना बना सकते हैं, बनाते हैं, फीमेल इनकम लेके आ रही होती हैं, वो काम कर रही हैं। बहुत सी ऐसी जगह पर जहाँ पर मेल्स नहीं है, फीमेल्स ने घर की जिम्मेदारी ली है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, फीमेल्स जा रही हैं, कमा के ला रही हैं, और बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से वो घर की जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं और घर की ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। यहाँ पर भी मेल फीमेल नहीं है, मतलब कि फीमेल्स भी हैं, वो कमा के ला रही हैं। हम यहाँ पे अक्सर वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि जो हैं वो लड़के हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है, उन्होंने कमाना होता है, ये होता है, वो होता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ लड़के कमाएं, लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़कियां भी वो जो घर की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हम इसको वो क्रेडिट नहीं ले सकते कि ये सिर्फ हम अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। फीमेल्स भी बहुत सी जगह पर कर रही हैं और मेल से बहुत अच्छा उस अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही हैं, वहाँ पर उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ पर मेल्स कर रहे हैं वहाँ मेल्स को क्रेडिट दें। अगर फीमेल कोई घर की जिम्मेदारी पूरी कर रही है वहाँ पर उसको क्रेडिट दें कि वो बहुत अच्छा कर रही है। अगर मेल कोई भी जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है, ज़रूरत को पूरी कर रहा है, उसको क्रेडिट दें। क्रेडिट देना लाजमी सीखें, क्योंकि जो बंदा हमारी ज़रूरत को पूरी कर रहा है, उस रिश्ते में रहते हुए उसे क्रेडिट दें, वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। लुब्बे लुबाब यही एंड यही कि हम जिस भी रिलेशन में हैं वो ज़रूरत की वजह से हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस को डिफरेंट
टाइप्स ऑफ नीड्स को, इन सब को हमने डिस्कस किया कि नीड्स कौन कौन सी हैं, रिलेशंस कौन कौन से हैं, कुछ उसकी टाइप्स को। बहुत से रिलेशंस हैं, बहुत सी टाइप्स हैं। अगर आपने रिलेशंस को ठीक रखना है तो बाउंड्रीज बना लें कि ये मेरी नीड्स हैं, उन नीड्स की बाउंड्रीज हैं, ये मेरे टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, उनमें उन रिलेशंस में बाउंड्रीज हैं। मैंने इन टाइप्स ऑफ नीड्स को इन टाइप्स ऑफ रिलेशंस से पूरा करना है। अगर हम ठीक टाइप ऑफ नीड को, राइट टाइप ऑफ नीड को राइट टाइप ऑफ रिलेशन से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम रिलेशन को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमने वो गलत टाइप ऑफ रिलेशन को गलत टाइप ऑफ नीड के साथ लिंक करने की कोशिश की, वहाँ पर क्लैशेस होते हैं, वहाँ पर मामलात ख़राब होते हैं, वहाँ पर हमारी वर्क लाइफ भी ख़राब होती है, वहाँ पर हमारी डोमेस्टिक लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हर तरह की लाइफ डिस्टर्ब होती है जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ नीड को डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस में ज़बरदस्ती उसको घुसाने की कोशिश करते हैं। नहीं मुझे तुमसे ये चाहिए, हम वहाँ पर डिमांड करते हैं। वहाँ पर हमें डिमांड नहीं करना चाहिए। अब एक दोस्ती का रिश्ता है, मैं इम्पोज नहीं कर सकता कि तुम मेरी ये ज़रूरत को पूरा करो। अगर कोई ज़रूरत को पूरा कर रहा है वो उसकी खासियत है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑफिस में कहीं पर मैं ओवरवेलम हो गया हूँ और मुझे किसी ने मोरल सपोर्ट दिया है, अब मोरल सपोर्ट दिया, उसने मेरी ज़रूरत को पूरा किया उस वक्त के लिए, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ नेक्स्ट टाइम वो फिर मेरी उस नीड को पूरा करेगा, मैं फिर हर दफ़ा अपनी उस नीड के लिए उसके पास जाऊँ। वन टाइम कुछ भी हैपन हो सकता है, लेकिन एवरी टाइम व्हेन वी गो फॉर रिलेशन फॉर डिफरेंट नीड, ख़त्म। मतलब कि वहाँ पर रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमारी ज़रूरियात को, अगर हम किसी जिन रिश्तों में बंधे हैं, कोशिश करें वहाँ पर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी बनाएं। किसी के साथ आप रिलेशन में हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं उसको अपनी ज़िम्मेदारी बनाएं। और एक्सपेक्ट भी हम फिर यही करते हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं वो दूसरे की ज़िम्मेदारी हैं, और इस तरह ही काम चलता है, फिर कंप्रोमाइज़ होता है। आजकल इस चीज़ में भी लगते हाथ इसी टॉपिक को भी थोड़ा सा छेड़ लेते हैं कि कंप्रोमाइज़ करना। इस चीज़ पे हमारे यहाँ पे ट्रेंड अब चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना, झुकेगा नहीं। मतलब हम कहीं पर कंप्रोमाइज़ करना नहीं सीखते। जहाँ पर हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए वहाँ तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, और जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वहाँ पर हम इतना कंप्रोमाइज़ करते हैं कि हम फेड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्रोमाइज़ है पेरेंट्स के साथ रिलेशन में। भाई पेरेंट्स की हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने मुझे ये बात कर दी, उन्होंने ये बात की है तो मुझे किस तरह की है। फलां बंदा है, उसने ये बात की है, परमानेंट रिलेशन है, उसने मेरे साथ ये बात किया तो की क्यों। हम उसकी ऐसी क्लास लेते हैं कि वो हमसे बदजन हो जाता है। और जहाँ पर कंप्रोमाइज़ हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए वहाँ पे हम कंप्रोमाइज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे टेम्परेरी रिलेशंस में क्या आते हैं, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस। हम जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आज हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, कल को हम वो स्विच करके कहीं और पर चले जाएंगे। अब वो क्या हुआ, टेम्परेरी रिलेशन हो गया, वक्ती तौर पे था रिलेशन, ख़त्म हो गया क्योंकि हमने जॉब को स्विच कर लिया। अब जो हमारे परमानेंट रिलेशन है, जिनके साथ हमने ज़िंदगी भर रहना है, हम उस टेम्परेरी रिलेशन की वजह से हम अपने परमानेंट रिलेशंस को ख़राब कर रहे हैं। जो टेम्परेरी रिलेशन था उसको हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, उसको फोकियत दी, उसको प्रायोरिटाइज किया हमारे परमानेंट रिलेशंस के ऊपर। हमने कहा कि नहीं, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा कोवर्कर है। अपने परमानेंट रिलेशंस को के साथ हम झगड़ा करते हैं, उनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई वो देखें, वो गैर हो के मेरा इतना एहसास करता है या इतना एहसास करती है, तुम क्यों नहीं करते। That one is temporary relation. Don't ruin your permanent relation due to your temporary relation. आपको यहाँ पर भी बाउंड्रीज को क्लियर करना है। कंप्रोमाइज़, बॉस हमें जो है वो सख्ती के साथ बोले, हमारी इंसल्ट करे, हमें डिसरिस्पेक्ट करे, वहाँ पर हम कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। वहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ की एक लिमिट होती है कि कंप्रोमाइज़ हमने वहाँ पे जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पर हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हम उस सब का गुस्सा कि फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस में दिन गुजारा और बॉस ने आपकी बहुत ही इंसल्ट की है, आपने वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया। रिस्क अल्लाह के हाथ में है। हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क जो है वो बॉस के साथ हम कुछ बोलेंगे या कुछ कहेंगे। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है सही अल्फाज में। लाजमी नहीं है कि आप भी उसको जवाब में डिसरिस्पेक्ट करें।
उसने डिसरिस्पेक्ट किया, आपने वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया। घर आए हो, घर में है परमानेंट रिलेशंस, वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हुए हैं, बर्दाश्त किया। घर में आए हैं, थोड़ी सी नोकझोंक हुई है, जो वो सारा गुबार था उस टेम्परेरी रिलेशन का, वो सब गुबार हमने निकाला परमानेंट रिलेशंस के ऊपर। हम इस तरह से अपने रिलेशंस को रुइन कर रहे हैं। जहाँ की बात को, जहाँ पर हमें निकालना चाहिए, वहाँ पर हम अपना जहन खाली नहीं कर रहे। जहाँ पर बात को बर्दाश्त करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे, जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पे कर रहे हैं। तो कहाँ पर हमें क्या चीज़ करनी है, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लें। हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमारी टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या हैं, कौन से हमारे परमानेंट रिलेशंस हैं, कौन से हमारे टेम्परेरी रिलेशंस हैं। हमने उन रिलेशंस को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, किस तरह से हमने उनको लेकर चलना है। इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम अपने रिलेशंस में बहुत हद तक कामयाब हो सकते हैं। हो सकता है वो रिलेशन कभी कभार वैसे ना चले, हमने 100% अपना दिया, हमें एक सेटिस्फेक्शन होगी, हमने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, हमने ज़रूरियात को पूरा किया, हमने ठीक से प्रायोरिटाइज किया। उसके बावजूद भी अगर रिलेशन नहीं चला तो उस रिलेशन ने नहीं चलना था। लेकिन इसके बावजूद अगर इस सब के बगैर हमने ना तो रिलेशंस को आइडेंटिफाई किया, ना हमने नीड्स को आइडेंटिफाई किया, ना हमने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, ना हमने कुछ और किया, रिलेशन एंड हो गया, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। उस रिलेशन के एंड होने के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारी सेटिस्फेक्शन है या उस रिलेशन को एंड करने में हमारा हाथ है। कोशिश करें कि किसी भी रिलेशनशिप को एंड करने में आपका हाथ नहीं होना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी रिलेशनशिप एंड हो रहा है तो उसे होने दें, उसे ना लेकर चलें, उसे ज़बरदस्ती ग्रिप करके ना रखें, सब कुछ करने के बावजूद। लेकिन पहले सब कुछ करना है, ट्राई करना है, कोशिश करनी है, रिलेशनशिप को निभाना है। उसके बावजूद भी नहीं निभ रहा, आपने अपना 100% दिया है, अपने इन सब चीज़ों को देखा है जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, इसके बावजूद भी रिलेशनशिप नहीं निभ रहा, जाने दें फिर। लेकिन ट्राई करना है कि रिलेशनशिप को जाने नहीं देना, चाहे वो किसी भी तरह से है। कंप्रोमाइज़ में अब ऐसे ही है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ में हत्ता कि माँ बाप को भी ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ये हमारे मामलात में, हमारी लाइफ में टांग अड़ाते हैं, हमें कामयाब नहीं होने देना चाहते, तो वो उनको होल्ड होम्स में छोड़ आते हैं, उनको अपने मामलात से अलग करते रहते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना है ना वहाँ पर करें। हमारे परमानेंट रिलेशंस में हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, बहुत सी जगह पे करना चाहिए परमानेंट रिलेशंस में, ना कि हमारे जो टेम्परेरी रिलेशंस हैं। टेम्परेरी रिलेशन है वो आज है, कल को हम स्विच कर सकते हैं। अब इसको भी आइडेंटिफाई कर लें कौन से टेम्परेरी हैं, कौन से परमानेंट है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बात ज़रूरत की हो रही है तो इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में देखते हैं। हमारी जो ज़रूरियात है, अगर हम स्पिरिचुअल वे में हमारा लिंक जो है, हमारा रिलेशन है वो हमारे खुदा के साथ, हमारे रब के साथ, हमारे अल्लाह के साथ, वो किस बेस पर है? ज़रूरत की बेस पर। आप डिनाई करना चाहेंगे लेकिन नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा आप रंजीदे हैं, गम में हैं, आप नमाज पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, आपको उस इबादत में मज़ा आएगा। आप उस इबादत को, वो जो सरूर है, वो उसका जो सुकून है आप महसूस करेंगे, वो अलग ही है। और एक आप नमाज पढ़ रहे हैं वैसे ही कि बस मैंने नमाज पढ़नी है, ज़रूरत नहीं है, तो वो उस नमाज में वैसे मज़ा नहीं आएगा, उस इबादत में वैसे मज़ा नहीं आएगा, उस जो रिश्ते में वो मज़ा नहीं आएगा जो ज़रूरत के होने से है। तो इसमें भी ये टिप है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के साथ रिश्ते को अच्छा बनाएं, मजबूत रिश्ता बनाएं, तो हमें अल्लाह के साथ अपनी ज़रूरियात को लिंक करना होगा। अब वो ज़रूरियात कौन सी हैं? ज़रूरत हो सकती है अल्लाह की रज़ा, हमारी ज़रूरत है ना अल्लाह की रज़ा। अब जितना हमें एहसास होगा कि हमारी ज़रूरत में शामिल है कि हम अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, हमारी इबादत उतनी अच्छी होगी, हमारे मामलात उतने अच्छे होंगे, क्योंकि हमारी ज़रूरत क्या है? अल्लाह की रज़ा। हम फिर कहते हैं दुआ है वो पूरी इबादत का निचोड़ होती है। हम जो भी इबादत करते हैं उसके बाद दुआ मांगनी चाहिए। अब दुआ में क्या मांगना चाहिए? हम क्या मांगते हैं? जो हमें ज़रूरत होती है।
अब जो ज़रूरत है वो हमने किससे मांगनी है? अल्लाह से मांगनी है। अब ज़रूरत को लिंक हो गया हमारा, जो ये अब स्पिरिचुअली मैं बता रहा हूँ कि हमारी ज़रूरत लिंक है अल्लाह के साथ। वो किसी भी तरह की ज़रूरत हो सकती है, उस नीड को पूरा करने के लिए हम अल्लाह के पास जाते हैं। वो अल्लाह की रज़ा हो सकती है, वो हमारे मामलात हो सकते हैं। हम फिर जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम डगमगाने लगते हैं, हम हर चीज़ के लिए, हर ज़रूरत के लिए अल्लाह के पास जाते हैं। जैसे ही हम अल्लाह के पास जाते हैं, और वो फिर उस इबादत में, उस ताल्लुक़ में, उस ज़रूरत के होने से जो मज़ा है वो बग़ैर ज़रूरत के नहीं है। अगर हम अपनी ज़रूरियात को लिंक कर लें अल्लाह के साथ, तो वो उसका मज़ा ही और है। तो हम इसको अपने, जैसे ही अब यहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, पर्सनल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, वर्क लाइफ रिलेशंस, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल रिलेशंस हमारे खुदा, हमारे अल्लाह के साथ, वो भी ज़रूरत की बुनियाद पर है। आपकी ज़रूरत आइडेंटिफाई करती है कि आपका रिलेशन कैसा है। तो कोशिश करें ठीक ज़रूरत को ठीक रिलेशन के साथ लिंक करें। रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, सेटिस्फेक्शन होगी, लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये गारंटी है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके हवाले से कोई सवाल हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लाजमी शेयर करें, बताएं। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।